हिप्नोटाइज का सहारा लिया। तो डॉलर्स कैनन तो सूक्ष्म में बहुत कुछ नॉलेज था उसके बाद, उसको भी ये भी पता था डॉलर्स कैनन को सूक्ष्म में बहुत दूर दूर से अनेक विमानें लेकर वो आए हैं। सूक्ष्म जगत में ये भी पता है कि ये पूरा धरती बदलने वाला है। सूक्ष्मतम में रहकर जो दूर दूर विमान हमारे ब्रह्मांड में, हमारे सोलर सिस्टम में, ऊपर में सूक्ष्मतम में जो दूर दूर से अपने विमान लेकर आए हैं, दूर दूर ऊपर खड़े हैं। तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला हुआ है कि हमारा जो सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड पहले 1 प्रकाश वर्ष का था, अभी 1.6 प्रकाश वर्ष का हो गया है, क्योंकि दूर दूर से आए हुए हैं, कोई बहुत दूर दूर से आए हैं, कोई गैलेक्सी से आया, कोई यूनिवर्स से आया, कोई G1 से आया, जो G2 से आया, कोई G3 से भी आए हैं। तो सब हमारे ब्रह्मांड में आकर अपने अपने विमान में कई ग्रुप में आए हुए हैं और यहाँ आकर ये बदलना चाहते हैं, मतलब ग्रुप। मगर वो डॉलर्स कैनन्स को ये नहीं पता था कि ये दुनिया कौन बदलने वाले है, कैसे बदलने वाला है। ये बड़े रूप से जानती थी, डॉलर्स कैनन बड़े रूप से ये जानती थी। वो तो सूक्ष्म वतन वाले सब जानते थे अलग अलग। ऐसी तो बहुत सारी ढेर आत्माएं मनुष्य जन्म लेकर आई, वो दुनिया को मैसेज देना चाहती थी कि दुनिया बदलने वाली है। मगर कैसे बदलेगी, कौन बदलने वाले हैं? केवल ये धरती बदलेगी, पूरा सोलर सिस्टम बदलेगा, गैलेक्सी बदलेगी, यूनिवर्स बदलेगा, ग्रेट यूनिवर्स बदलेगा या मल्टीवर्स बदलेगा, ये उसको नॉलेज नहीं होती। केवल सूक्ष्मोतन में जो हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्मोतन में जो अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय की आत्माएं जो धरती पर जो कराते हैं, पहले भी मैंने बोला है कि जो पहले भी जो भी युद्ध हुए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और अब वर्ल्ड वॉर 3 भी, जो सूक्ष्म अनेक धर्म वाली आत्माएं जो है धरती पर, वो उनको चलाने वाली आत्माएं सूक्ष्मोतन में है, वो कराएगी। तो जो धरती पर जो भी हो रहा है वो सब सूक्ष्मोतन वाली आत्माएं करा रही हैं। वो डॉलर्स कैनन भी जानती थी, मगर बहुत कुछ कहना चाहती थी डॉलर्स कैनन। उनको पास, उसके पास जो आकारी डॉलर्स कैनन के पास तो बहुत कुछ नॉलेज था, मगर वो प्रूफ के साथ कहना चाहती थी, मगर इतना प्रूफ तो उसको मिल नहीं पाया। हिप्नोटाइज के सहारे जो कुछ वो जानकर कहना चाहती थी उसने कहा। बाकी ये सब जानती दुनिया बदलने वाली है, पूरी पूरी धरती बदलने वाली है, ये उसका नॉलेज था। इसलिए धरती पर जो भी अनेक धर्म की आत्माएं यहाँ आई है, वो ऑब्जर्व करना चाहती थी कि कितने जन्म से धरती पर, कितने जन्म से मनुष्य अवतार में है, क्यों है, क्या नहीं, सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहती थी। इसलिए उसने धरती पर साकार रूप में एक अवतार लिया, साकार रूप में आई और उसने ऑब्जर्व करके सब कुछ बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है। उसने बहुत डिटेल में ऑब्जर्व किया है। और ये भी ये जानती थी कि हम जब अपने ओरिजिनल मूल में चले जाएंगे, अपने ओरिजिनल सोर्स में चले जाएंगे, जहाँ मूल से आए हैं, जहाँ मूल वतन से आए हैं, जहाँ से हम आए हैं, हर कोई आत्मा जहाँ से भी आई है, तो वो बोले वहाँ फिर ये रचना करना बंद कर देगी। यहाँ आकर जो दूर दूर से आई हुई आत्माओं ने यहाँ अनेक रचना की है, क्योंकि उसने देखा ना अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय कैसे बढ़ गए, उसने ऑब्जर्व किया। अनेकों साल से वो सूक्ष्म में है, बहुत सालों से वो सूक्ष्म में ऑब्जर्व कर रही थी, बहुत सूक्ष्म तो में काफी सालों से ऑब्जर्वेशन कर रही थी। हमारे महालोक में नीचे रहकर भी नीचे पूरे ब्रह्मांड का ऑब्जर्वेशन कर रही थी। और कभी मोह माया में आत्मा नहीं आई, वो केवल नॉलेज लेकर, फिर नॉलेज लेकर दुनिया को ज्ञान देना चाहती थी, कि दुनिया वालों को जगाना चाहती थी कि ऐसी सूक्ष्म जगत में बहुत यूनिवर्स हैं, बड़े बड़े यूनिवर्स हैं। ये देना चाहती थी, नॉलेज देना चाहती थी, जगाना चाहती थी, दुनिया को जगाना चाहती थी। इसलिए ओरिजिनल यहाँ तो आने के बाद तो बहुत आत्माएं बहुत सर्जन कर लेती हैं। सर्जन माना रचना करती है, बहुत रचना करती हैं, मगर बाद में जब ऊपर में चली जाती है, ओरिजिनल सोर्स में जब चली जाएगी, उसको पता है, तो ये सारी रचना समेट लेगी और ऊपर कोई रचना नहीं करेगी। वापस में जब जाएगी, जैसे ये G2 से आएगी, तो G2 में जब वो जाएगी तो हर कोई आत्मा जहाँ से आती है उसका ओरिजिनल मूल जहाँ जाएगी वापस, तो उसको ये भी पता है जब सब कुछ बदल जाएगा तो जो आत्मा जहाँ से आई वो वापस अपने मूल में जाएगी, तो अपनी अपनी रचना को समेट लेगी। सब अपनी अपनी रचना को समेट के ऊपर ओरिजिनल सोर्स में, मूल, अपने मूल वतन में चली जाएगी। मूल वतन में माना जो आत्मा जहाँ से आई है, कोई G1 से आई है, कोई G2 से आई, कोई G3 से आई है, कोई मल्टीवर्स के बाहर से भी आई हैं, तो बियॉन्ड द मल्टीवर्स से आई है, ये भी उसको पता है, नॉलेज था। आकारी डॉलर
कैनन को बहुत नॉलेज था, नॉलेजेबल आत्माएं थी, सूक्ष्मोतन का बहुत नॉलेज था। कितना बड़ा सूक्ष्मोतन ये भी पता है, क्योंकि ये जानती दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का राज भी जानती थी, मगर वो ज्ञान बिना प्रूफ नहीं देना चाहती थी, सब कुछ प्रूफ करना चाहती थी। इसलिए प्रूफ के लिए उसने हिप्नोटाइज किया सभी आत्माओं को। इसलिए डॉलर स्कैनर अच्छी आत्माएं थी, दुनिया को ये बताना चाहती दुनिया बदल रही है, धरती बदलने वाली, बस इतना ही उसको याद था। मगर पूरा उनको ये पता नहीं था कि कितनी दुनिया बदलने वाली है, क्या बदलने वाली है, कौन बदलने वाली है, पूरा इतना नहीं पता था। उसको ये पता है दूर दूर से, बहुत दूर दूर से सभी विमान लेकर यहाँ आए हैं, वो धरती पर पावर डाल रहे हैं और दुनिया बदलेंगे, मगर वो बदलने वाले नहीं है। वो तो दूर दूर से क्यों आए कि मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा। दूर दूर से जो लोग आए हैं उनको ये नहीं पता था क्यों आए। दूर दूर से जो आए हैं वो